बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद और दुआ कि सब बहुत अच्छे से होंगे। 500 से ज़्यादा शहरियों की मुख्तलिफ ज़राया, मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स और लीडरान के बयानात की तरफ जाएँ तो ये 1000 के आसपास हैं या इससे भी ज़्यादा हैं। और बहुत सारे लोगों ने कोट अनकोट करके कहा कि 500 से ज़्यादा ऑफिशियल फिगर्स हैं कि नौजवानों को हिरासत में लिया गया है, लोगों से पूछताछ हो रही है। हम जानते हैं क्रैकडाउन चल रहा है, OGWs के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाई ज़रूरी है। अमन के दुश्मनों को, मुल्क के, कौम के, इंसानियत के दुश्मनों को ख़त्म किया जाना चाहिए, उनको ठिकाने लगाया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि सिस्टम आम शहरियों को तंग तलब करे। संगीन नौयत के इल्ज़ामात गुज़श्ता 48 घंटों में जम्मू कश्मीर पुलिस पर, एजेंसीज़ पर, अथॉरिटीज़ पर, सिविल हुकाम पर लगे और उमर अब्दुल्ला की खामोशी पर भी सवालात हैं। कुलगाम के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अमन के दुश्मनों ने गोली चलाई। एक साबिक फ़ौजी एहलकार मंजूर अहमद वागे, जो रिटायर्ड फ़ौजी था, उस पर ही गोली नहीं चलाई बल्कि उसकी बेटी पर भी और उसकी अहलिया पर यानी उसकी धर्मपत्नी पर, तीनों को निशाना बनाया गया। श्रीनगर के अस्पताल ले जाया गया। मंजूर वागे इंतकाल कर गए और उनकी बेटी और बीवी, कहा गया कि ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में, मगर अल्लाह का करना है कि दोनों सही सलामत सेहतियाब हैं। इस दौरान अलग अलग जगहों पर पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हुआ है। 500 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब किस केस में है? क्या ये OGW केस है? वाइट कॉलर टेररिज्म जो बार बार बात की जाती है, क्या ऐसा कुछ है? क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जो बेगुनाह हैं? ज़बरदस्ती पूछताछ हो रही है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस जो एक प्रोफेशनल पुलिस है, ज़बरदस्त खिदमात रही हैं, मुश्किल रियासत के अंदर काम किया है। दो तरफ से बॉर्डर्स थे, मिलिटेंसी थी, तमाम तरह की डिस्टर्बेंस करने की कोशिशों के बावजूद जम्मू कश्मीर पुलिस ने, फ़ौज ने, बाकी तमाम लोगों ने काम अगरचे किया, मगर अवाम का एतमाद जब तक आप बहाल नहीं कर सकेंगे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इस सिलसिले में रिक्वेस्ट DGP पुलिस से भी की जा रही है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी कि वो मुदाखलत करें कि ये कौन लोग हैं। फिर उमर साहब से हमारा भी सवाल है, ठीक वैसे ही जैसे सियासी जमातों का काम है सियासत करना, लेकिन हम इंसानी बुनियादों पर कि क्या आप लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तभी ठीक रहेगा जब आप भी कोलैबोरेट करेंगे, आप भी ताउन करेंगे। क्या ये अदम ताउन है? हम आहंगी यकीनी नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है कि आपको पता ही नहीं दाएं बाएं लड़के पकड़े जा रहे हैं। फिर किस नए जम्मू कश्मीर का आप जिक्र बार बार करते हैं? और जिस बात को खुलकर कल उमर अब्दुल्ला साहब या उनके तमाम साथी जो दाएं बाएं आप देख रहे थे, खुलकर बात कर रहे थे, हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर दें, अचानक से उन्होंने यू टर्न लिया है, खामोश तमाशाई बनकर बैठे। ऐसे काम नहीं चलता, ना चलेगा। हुकूमत को जागना पड़ेगा। और 500 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में, बल्कि कल इल्तिजा मुफ्ती ने यहाँ तक कहा कि ये तादाद बहुत ज़्यादा है। तो अगर वही सही मान लिया जाए, हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है लेकिन ऑफिशियल फिगर्स 500 के आसपास हैं, तो ये प्लस भी हो सकते हैं। फिर 1-2 अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए, जैसे एक कठुआ के अंदर एक नौजवान की जान, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम ज़्यादा कुछ उस पर बोल नहीं सकते जब तक ऑफिशियल कुछ कंफर्मेशन ना हो। फ़ौज ने एक स्टेटमेंट जारी किया। बारामूला में एक ट्रक ड्राइवर को गोली मारी गई। नाके के दौरान चेकिंग पर उसको रोका गया तो फ़ौज के मुताबिक वो रुका नहीं, गाड़ी लेकर भागने की कोशिश की और वसीम अहमद नाम का जो सोपुर का ड्राइवर था वो मारा गया। ओवरऑल कहने का मतलब ये कि गिरफ्तारियां अपनी जगह, हिरासत अपनी जगह, लेकिन लोगों को वो फ़िज़ा देनी पड़ेगी, वो माहौल तैयार करके देना पड़ेगा हुकूमत को और इदारों को, जहाँ शहरी घर से बाहर निकले वो ये ना कहे कि मैं 5 बजे से पहले घर चला जाऊँ, मुझे बाद में मुसीबत होगी, मुझे रास्ते में ये प्रॉब्लम होगी। वो डर, खौफ, वो जहन जो बना हुआ है उससे बाहर निकालना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से नहीं है। शहरी मुश्किलात में है, जिससे बाहर निकालना दोनों इदारों की काम है। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा पुलिस अथॉरिटीज़ पर और सिक्योरिटी एजेंसियों पर ज़्यादा यकीन है कि वो मुल्क और अवाम दुश्मन, कश्मीरियत के, इंसानियत के, जमहूरियत के, जम्मू वालों के, लद्दाख वालों के, मुल्क के पूरे शहरियों के दुश्मन हैं, उनको बेनकाब करेंगी। लेकिन शहरियों को तंग तलब ना किया जाए। शहरी से आप सवाल जवाब कर सकते हैं, मगर उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाएंगे और भगदड़ मचा दी जाएगी, खौफ की फ़िज़ा कायम करेंगे, वो मुझे लगता है एज ए ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न या ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते ये चीज़ शोभा नहीं देती। मज़ीद तफसीलात आएंगी, पुलिस मज़ीद ऑफिशियल कन्फर्मेशन करेगी। स्टेटमेंट्स तो आ रहे हैं लेकिन सियासी बयानात पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, उनकी अपनी रोटियां सेकनी हैं। फर्दर आपके सामने डिटेल्स रखूँगा।